हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इट इज टू डायमेंशनल मोशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज मोशन इन टू डायमेंशन, इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं। Projectile motion is a motion in which a body is thrown at some angle theta with horizontal. It is a motion in which a body is thrown at an angle theta with horizontal. Now, in a projectile motion which is under gravity, there is only one acceleration acting, which is acceleration due to gravity in vertical direction, downwards. In projectile motion under gravity, there is only one acceleration acting in downward direction. Which is gravity. ठीक है। बेसिकली जो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं उसमें एक ही डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, which is gravity. Therefore हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। Therefore horizontal velocity is constant. Horizontal velocity is constant. This will come in chapter number 4 NCERT के हिसाब से। ठीक है। तो ये क्लियर होना चाहिए अभी। तो आइए हम आगे देखते हैं इसमें। इसमें हम किसी एंगल थीटा पे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम किसी एंगल थीटा पे u की स्पीड से एंगल थीटा पे इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो इट विल मूव लाइक दिस। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। तो इस तरीके में आप देखेंगे, इसके जब मैं कंपोनेंट करूंगा यहाँ पे तो u x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आएगा u cos थीटा, और जब हम u y करेंगे तो ये आएगा u sin थीटा। जब कभी भी आप किसी भी पार्टिकल को u की वेलोसिटी से फेंकते हैं तो इट विल मूव इन दिस टाइप ऑफ कर्व, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस कर्व इज ए पैराबोला। दिस कर्व इज पैराबोलिक इन नेचर। वो हम अभी देखेंगे भी आगे किस तरह से। वैसे अभी के लिए ध्यान रखना है बस पैराबोला। बट इज एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट इज 0।
व्हाट इज एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन डाउनवर्ड्स, इट इज जी, नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। अब क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम के अंदर एज horizontal acceleration ax is 0, therefore horizontal velocity is constant। तो इसके अंदर क्या होगा कि पार्टिकल जैसे हम मूवमेंट अगर इसकी शो करते हैं इस टाइप से, ये अगर हम ऐसे दिखाते हैं इसको शो करते हुए, तो एक मिनट, हम इसको ऐसे शो करके दिखा सकते हैं। इसके अंदर हम हर केस में ये शो कर रहे हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल है फिर वर्टिकल है, फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिर वर्टिकल है, धीरे धीरे करते हुए वर्टिकल जो है वो 0 हो गई, वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो गया, फिर हॉरिजॉन्टल रह गया, फिर हॉरिजॉन्टल रिवर्स डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल सेम रहता है, रिवर्स डायरेक्शन के अंदर वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता है। तो जितनी वेलोसिटी से ये स्टार्ट हुआ था वर्टिकल में, उतनी वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड को वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो रिमेंबर कि ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, जब ये यहां से ऊपर तक जा रहा है, ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वर्टिकल वेलोसिटी decreases and becomes 0 at highest point. Then it reverses its direction, ठीक है। फिर वो रिएक्शन अपना डायरेक्शन रिवर्स करती है और हिटिंग पॉइंट तक आते आते इट विल बिकम मैक्सिमम, वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है बेटा, फिर से देख लेते हैं। तो ये एक ऐसा मोशन है जिसमें बॉडी को किसी एंगल पे थ्रो किया जाता है हॉरिजॉन्टल के साथ। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये अंडर ग्रेविटी है, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है, विच इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। So remember इस केस में u cos theta is always equal to constant। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, मतलब प्रोडक्ट जो है नेट वेलोसिटी का और cos थीटा, इसका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है। u भी चेंज करेगा, ये भी चेंज करेगा और थीटा भी एंगल चेंज करेगा, बट प्रोडक्ट विल रिमेन कांस्टेंट, प्रोडक्ट सेम रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं अभी, दैट इज प्रोजेक्टाइल ऑन लेवल ग्राउंड, मतलब जिस पॉइंट से फेंकेंगे उसी लाइन से एक हॉरिजॉन्टल डालेंगे, उसी पे रिसीव करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल ऑन लेवल ग्राउंड। तो आइए इसको देखते हैं। ठीक है, ये एंगल है जैसे थीटा। तो अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इसके अंदर हम ड्यूरिंग फॉर कंप्लीट मोशन चेक करते हैं। फॉर कंप्लीट मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, इसी लेवल पे हमने रिसीव कर लिया। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज
0. Complete motion में what is vertical displacement? Vertical displacement is 0. Therefore, Sy is equal to Uyt plus half Ayt square. As Sy is equal to 0. Capital T जो है that is known as total time of flight. ठीक है, Sy is 0, Uy तो Uy डाल देते हैं, वो भी Uy की वैल्यू हम डाल देंगे बाद में, प्लस हाफ इसमें Ay जो है वो इधर माइनस जी लिखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव साइन शोज डाउनवर्ड नेचर, ठीक है ना, नेगेटिव साइन शोज डाउनवर्ड, नीचे की तरफ एक्ट कर दिया, वरना हमें पता नहीं चलेगा कोई भी चीज। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में जो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर था उस मोशन स्टेट उसमें पढ़ा था कि ऊपर की तरफ कोई चीज आ रही है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ कोई भी चीज है एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिसलोकेट इज नेगेटिव। ये हम लिखते हैं Ay माइनस जी टी स्क्वायर, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स Uy बाय जी, ठीक है। t की वैल्यू आ गई 2 Uy बाय जी, t की वैल्यू हमारे पास आती है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। यहाँ से हमने Uy की वैल्यू डाल दी हमने 2u साइन थीटा बाय, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर दिस इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बेसिकली जो कैपिटल टी है ये दो टाइम से बना है, एक टी ए और एक होता है टी टी। व्हाट इज टी ए? टी ए इज नोन एज टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट क्या है, इसको लिखते हैं ओ, ये हाईएस्ट पॉइंट है बी, ये है ए हाईएस्ट पॉइंट, फिर ये बी, तो दिस इज टाइम टेकन फ्रॉम ओ टू ए। टी डी क्या है, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू हाईएस्ट पॉइंट से नीचे तक आने का टाइम। चेक कर लीजिए बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाती है और अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेती है। उसके बाद मैंने कंप्लीट मोशन के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ली 0 है, बिकॉज यहाँ से स्टार्ट हुआ उसी लेवल पे हमने इसको रिसीव कर लिया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0, सो Sy विल बी इक्वल टू Uyt प्लस हाफ Ayt स्क्वायर। Sy की वैल्यू हमने 0 कर दी, t इज कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, Sy को यहाँ पे हमने 0 रखा, Uyt प्लस हाफ Ay हो गया माइनस जी टी स्क्वायर, t की वैल्यू आ गई 2 Uy बाई जी, Uy की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से u साइन थीटा बाय। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो दो टाइम से मिलके बनी हुई है, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। यहाँ से ओ से ए तक का टाइम, ए से बी तक का टाइम, ये दोनों ऐड करके टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, इसमें हम लोग ये पता करते हैं हाउ टू फाइंड टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट। हाउ टू फाइंड टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट। ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब हम टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट पता करने का तरीका भी एक बार देख लेंगे, इस तरह से पता करना है। ठीक है, तो
बेसिकली हमें बेसिकली ओ से ए तक का टाइम आ गया, टाइम ऑफ एसेंट के लिए। तो इसमें जो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर है वो 0 है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। तो यूजिंग ये हम यूज करेंगे vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी ए टाइम ऑफ एसेंट। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0, uy माइनस जी टी ए, ay की वैल्यू है माइनस जी। अभी देखो ay की वैल्यू है माइनस जी, तो टी ए अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएगा uy बाय जी। ये तो एक आ गया टी एस टाइम ऑफ एसेंट। देखिए हाँ जी सर एक बार वो थोड़ा समझा दो ये फिर से एक बार, थोड़ा कंफ्यूजिंग। क्या चीज बेटा, क्या नहीं आया समझ बताओ। सर ये टाइम वाली स्लाइड, वो जो अभी आपने जो स्लाइड में लिखा है वो चीज। यहाँ पे ये कह रहे हो, जी सर। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है ओ से लेके बी तक का जो टाइम है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक टाइम है ओ से लेके ए तक का, फिर टाइम है ए से लेके बी तक का। ओ से लेके ए तक के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। एसेंट मतलब नीचे से ऊपर जाने तक का टाइम। और टी डी है टाइम ऑफ डिसेंट, ए से बी तक का, इसको बोलते हैं नीचे आने का टाइम, ए से बी तक आने का टाइम। ओ से ए तक जाने का, फिर ए से बी तक आने का टाइम, इस टाइप से है। जी सर, वो अगली वाली हाँ। सर अगली वाली स्लाइड पे भी एक चीज समझ नहीं आई। बताओ। सर यहाँ पे ये वाली इक्वेशन हमने कौन सी यूज की है? ये हमने किया बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ अभी आपको। देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, बेसिकली ये जो चैप्टर है दिस इज मोशन इन 2 डायमेंशन। इससे पहले तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज मोशन इन 1 डायमेंशन। हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर फॉर्मुलेज लगा रहे थे। अभी हम 2 डायरेक्शन में फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स में और वाई में। तो डिपेंड करता है आपने कहाँ लगाना है। जैसे यहाँ पर मैंने अब u + 80 लगाया, तो मैंने लगाया अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वर्टिकल। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में दो अलग तरीके से लगाएंगे। तो वर्टिकल वेलोसिटी इधर जब हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। आप देखेंगे यहाँ पर दो कंपोनेंट आते हैं स्टार्टिंग की वेलोसिटी के। एक आएगा इधर से u cos थीटा और एक आ जाएगा वर्टिकल u sin थीटा। ठीक है, इनिशियल के हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई 0, vy ये हो गई 0 इक्वल टू uy, ay की वैल्यू है माइनस जी, टाइम है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, टी ए की वैल्यू भी आ जाती है, दिस इज u वर्टिकल विच इज u sin थीटा बाय एज टोटल टाइम जो था दैट वाज टी ए प्लस टी डी, दिस इज 2 u sin थीटा बाय जी। ठीक है, तो अब मैं इससे अभी देखते हैं जरा। हम टी ए तो पता ही है हमें, टी ए आ गया तो टी डी लिखेंगे अब यहाँ से, दिस इज 2 u sin थीटा बाय जी टोटल माइनस टी ए। सो टाइम ऑफ डिसेंट हमारे पास वही आ जाएगा जो टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू है। वैल्यू डाल देते हैं पहले तो है u sin थीटा बाय जी, so this is coming out to be as u sin theta by g, which is also written as uy by t d। ठीक है, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आ गए हमारे पास, टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ
डेसेंट। टाइम ऑफ एसेंट तो यहीं से आ गया, यू वाई बाई जी विच इज यू साइन थीटा बाई जी। टाइम ऑफ डेसेंट भी सेम ही आ गया, जितना समय ओ से ए तक जाने में लगेगा उतना ही समय ए से बी तक जाने में लगेगा। तो अभी तक हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीजें पता की, एक टोटल टाइम पता किया 2u sin थीटा बाई जी ए से बी, ओ से बी तक का, फिर हाफ टाइम पता करा एसेंट विच इज u sin थीटा बाई जी, यू वाई बाई जी, और नेक्स्ट हाफ भी u sin थीटा बाई जी। अब मैं इसके अंदर नेक्स्ट जो है टर्म वो पता करने जा रहा हूँ, दैट इज मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम वर्टिकल हाइट आपको क्लियर हो रहा है वैसे तो यहाँ से भी फर्स्ट पेज से, ये दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वर्टिकल हाइट एच, ये हाफ टाइम पे आएगी। तो यूजिंग हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी ए, या पहले एक सेकेंड इसको हम जनरल टी लिखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, पुट एस वाई इक्वल टू कैपिटल एच and small t equal to ta. Therefore, uy ta plus half ay minus g ta का स्क्वायर, ta डाल देते हैं यहाँ से, uy by g minus half g uy by g का होल स्क्वायर, यह u square y by g minus u square y by 2g, आंसर इज u square y by 2g, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g। तो लेट अस पुट द वैल्यू नाउ, वैल्यूज डालते हैं इसके अंदर, लेट अस फाइंड आउट क्या आंसर बन रहा है इसके अंदर। हमें कैपिटल एच की वैल्यू आ गई, यू वाई की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है जी। ये आपके पास इसका आ गया वैल्यू, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, ठीक है। h की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर वाई बाई 2g या फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। नाउ वी कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज देखते हैं एक बार कैसे करना है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ तक आ गए ओपी, ये डिस्टेंस जो है दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल रेंज। हाउ टू फाइंड दिस, यूजिंग Sx is equal to uxt half axt square। अब मुझे ओ से स्टार्ट करके बी तक का पूरा टाइम लेना है, पुट Sx equal to r and small t is equal to capital T, ओ से बी तक कैपिटल टी कंप्लीट। तो ux कैपिटल T प्लस हाफ, व्हाट इज ax इज 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो 0 है, ux टाइम ऑफ फ्लाइट, total time of flight 2u by g। So remember this is again a formula 2ux uy by g। ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर दोनों टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बाय g, ठीक है। ये आ गया। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें, दिस 2 by g
u cos थीटा और साथ में आ जाएगा u sin थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर u इंटू यू मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय जी, जिस 2 sin थीटा cos थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी तक आपने पढ़ लिया होगा 2 sin थीटा cos थीटा एक्चुअली क्या है, इट इज sin 2 थीटा बाय, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। चेक कीजिए बेटा, आपने अभी तक 3 चीजें पता कर ली हैं। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पता चल गई और हॉरिजॉन्टल रेंज भी पता चल गई। ये सब फॉर्मूले आ गए हैं हमारे पास। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट पता किया, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट हमने पता कर लिया है, यू स्क्वायर वाई बाय 2g, हॉरिजॉन्टल रेंज भी पता कर लिया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? आगे बढ़ेंगे अब इसके अंदर हम। नेक्स्ट देखते हैं, एस आर जो है उसकी वैल्यू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है। देख लीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज इज मैक्सिमम when sin 2 theta is maximum and maximum value of sin 2 theta is 1, therefore sin 2 theta is 1। इसका मतलब है एंगल क्या होगा, 2 थीटा इज 90, क्योंकि sin 90 पे 1 होता है तो थीटा की वैल्यू आती है 45 डिग्रीज। therefore r max की वैल्यू आ जाती है u स्क्वायर बाय जी। चेक कर लीजिए इसको। therefore when theta is equal to 45 degree, which is pi by 4, r max is u square by g। कैपिटल एच कैपिटल टी क्या होंगे वो भी चेक कीजिए। कैपिटल एच की वैल्यू आपने भी पता की थी, क्या होती है, देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, थीटा की वैल्यू डालते हैं 45, वी गेट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, इट इज यू स्क्वायर बाय 4 जी। टी की वैल्यू आ जाएगी 2u बाय जी साइन 45 u रूट 2 बाय जी। ठीक है, साथ साथ ना इनके बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, वो रिलेशन देख लो क्या है एच में और आर में। एट थीटा इज इक्वल टू 45, आर मैक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स एच। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, जब थीटा की वैल्यू ये होती है तो ये टर्म्स चलती हैं हमेशा, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास।
ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास, जब थीटा 45 है उस पे आर मैक्सिमम एच और टी की वैल्यू ये है, एच की वैल्यू ये है, आर मैक्सिमम की है। और जब थीटा 45 होता है तो आर मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स एच होगी। क्लियर है अभी आपको ये? ठीक है। नाउ अब फॉर टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन θ1 and θ2, range of projectile is same. Initial velocity being same. Initial velocity तो वो तो सेम ही है। ठीक है, ऐसे इसको हम शो करके यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो एंगल्स आते हैं, एक एंगल है ये और एक ये है, एक है θ1, एक है θ। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ये हो जाएगी h2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी h1। ठीक है, तो इनमें रिलेशन क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन θ1 एंड θ2। θ1 plus θ2 is always equal to 90. Always remember this. Remember that there are two different angles of projection θ1 and θ2. There are two different angles θ1 and θ2. इस पे रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की सेम रहती है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो उनके बीच में रिलेशन क्या है कि सच दैट कि उनका सम जो है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90। हमेशा उनका सम जो है वो 90 रहेगा, θ1 plus θ2। therefore इस केस में रेंज विल बी सेम, r1 will be equal to r2। let us find out t1। 2u sin θ1 by g, t2 2u sin θ2 by g। so what is t1 by t2? 2u by g cancel, sin θ1 sin θ। ठीक है, हाँ जी। सर एक बार ये चीज बता दो कि जैसे दोनों की यू अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो सेम कैसे? स्पीड सेम है ना बेटा, एंगल तो अलग कर ही दिए θ1 और θ2, बट जो u है इनिशियल वेलोसिटी वो सेम ले ली अच्छा, हमने, 10 मीटर पर सेकंड ले ली, जैसे वो सेम हो सकती है ना पॉसिबल, तो मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम। जी ठीक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे t1 बाई t2 इक्वल्स टू हम लिखेंगे ये sin θ1, और इधर से θ2 की वैल्यू निकाल के यहाँ लिख देते हैं, दैट इज sin 90 माइनस θ1। sin θ1 बाय sin 90 माइनस θ होता है cos, ये फाइनली आ गया tan θ1। तो मतलब t1 बाय t2 tan θ1 also
मतलब जो भी टाइम ऊपर आ रहा है, जैसे T1 ऊपर आ रहा है तो T1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा। अगर T2 बाई T1 करेंगे T2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली H1 U स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 बाय 2g U स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 डिवाइडेड बाय 2g। तो अब इसमें भी H1 बाय H2 करेंगे, U स्क्वायर बाय 2g कैंसिल, साइन स्क्वायर θ1 बाय साइन स्क्वायर θ2, दिस इज साइन स्क्वायर θ1 बाय θ2 की वैल्यू देख लो कितनी आती है, 90 माइनस θ1, 90 माइनस θ1, साइन 90 माइनस θ1 आ गया cos θ1, तो H1 बाय H2 आ गया tan स्क्वायर θ1। ठीक है, एंड H2 बाय H1, मतलब अगर इसका उल्टा करते हैं हम H2 बाय H1, उसकी क्या वैल्यू होगी, H2 बाय H1 दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। मैंने बताया आपको जो भी ऊपर आ रहा है, जैसे T1 ऊपर आ रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आएगा। टाइम के केस में डिवाइड करेंगे तो tan θ1, हाइट्स को डिवाइड करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, H1 बाय H2 tan स्क्वायर θ1, H2 बाय H1 tan स्क्वायर θ2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका। आगे बढ़े इसमें हम, क्लियर है सबको ये, तो हम आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं इसमें, prove that for two different angles complementary to each other, complementary angles कौन से होते हैं जिनका सम 90 होता है, complementary to each other having time of flight as capital T1 and capital T2, then product of T1 and T2 is proportional to range of projectile। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। For two different angles which are complementary angles having time of flight as T1 and T2, then product of T1 and T2 is proportional to range of projectile। T1 is 2u sin θ1 by g, 2u sin θ2 by g। ठीक है, ये दो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गए। T1 इंटू T2 कर देते हैं, 2u sin θ1 by g तो u स्क्वायर बाय g
यहाँ आ जाएगा 2 sin थीटा 1, एक 2 बाहर ले लेते हैं, sin थीटा 2 बाय एक g यहाँ पर भी आएगा। As angles are complementary to each other, theta 1 plus theta 2 है 90, therefore sin theta 2 sin आ गया 90 minus theta 1 cos theta 1, therefore t1 t2 2u square by g आएगा 2 sin theta 1 cos theta 1, t1 t2 2 by g u square sin 2 theta 1 by g, ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है 2r by। क्लियर है कि t1 t2 प्रोडक्ट ऑफ टाइम फ्लाइट्स इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कैपिटल R जो है दैट इज g by 2 t1 t2। चेक कर लीजिए इसको, ठीक है, देख लीजिए बेटा। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर हमें दो टाइम ऑफ फ्लाइट दी हुई है कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उन दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका अगर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू रेंज। ऑफ कोर्स फॉर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स रेंज की जो वैल्यू होती है दैट रिमेन्स सेम, तो वो आप चेक भी कर सकते हैं। तो बेसिकली t1 and t2 2u sin theta 1 by g, t2 will be equal to 2u sin theta 2 by g, t1 t2 का प्रोडक्ट किया मैंने तो इट इज 2u sin theta 1 by g 2u sin theta 2 by g, मल्टीप्लाई कर दिया और थीटा 1 प्लस थीटा 2 जो है उसकी वैल्यू जो है दैट इज बेसिकली 90, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू 90 है, तो साइन थीटा 2 की वैल्यू आ जाएगी cos थीटा 1, थीटा 2 की वैल्यू डाल देंगे हम 90 माइनस थीटा 1, प्रोडक्ट जो है दैट बिकम्स t1 into t2 2u स्क्वायर बाय g sin 2u स्क्वायर बाय g स्क्वायर sin 2 थीटा 1। तो ये जो टर्म बनती है हमारे पास, ये टर्म दिस इज इक्वल टू r रेंज 2r by g आ गया, t1 t2 प्रोपोर्शनल हो गया r के, r की वैल्यू यहाँ से आ सकती है g by 2 t1 t2। दिस इज फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Projectile is thrown at an angle 30 degree from horizontal, 30 degree with horizontal from ground with speed 10 meter per second. Find time of flight
maximum vertical height reached. Range on ground. Find displacement at t is equal to 3/4 seconds, of course from start. And in these cases you have to take g as 10 meter per second square. ठीक है भाई. ये 30 डिग्री पे हमने इसको थ्रो किया 10 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है. तो नंबर 1 टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin theta by g, 2 into 10 sin 30 by 10 की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड. नंबर 2 maximum vertical height reached. What is the maximum vertical height? H u square sin square 30 divided by 2g. This is 20 sin 30 होता है 1/2. ये आ गया 5/4 meters. बेटा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले डाल रहे हैं. दैट्स इट. रेंज ऑन द ग्राउंड ट्राई कीजिए, बताइए रेंज. रेंज तो फॉर्मूला आपको मालूम है, अगर तो आप बता सकते हैं तो देखिए क्या आता है. थर्ड range on ground. This is u square sin 2 into 30 2 theta by g. रेंज की वैल्यू आ जाएगी 10 का स्क्वायर, नीचे ये 10 sin 60. This is 10 root 3 divided by 2. r की वैल्यू आती है 5 मीटर. ठीक है. 10 नहीं है because range is this u square sin 2 theta. ऐसे करेंगे ना. वो यूज करो भाई जी, आप जो करो वो मैक्सिमम के लिए था जब थीटा 45 होता है. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. सर एक बार ये एच वाला वो अगली ये वाली स्लाइड 2 मिनट रोक दो. हाँ ये वाली. हाँ जी सर. ओके. आप लोग इसमें प्रोजेक्टाइल ऑन लेवल ग्राउंड जो है उसके सारे फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट रीच का फॉर्मूला, रेंज ऑन ग्राउंड का फॉर्मूला, और फोर्थ मैं भी दिखाऊंगा कैसे आप डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं इस केस में. तो ध्यान देते हैं. आई होप कि आगे बढ़ सकते हैं अभी हम. तो आर की वैल्यू थी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. आर ये आ जाता है हमारे पास. अब हमें फोर्थ ध्यान देना है. तो टाइम डिस्प्लेसमेंट पूछिए टी इक्वल टू 3/4 पे. तो एज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट. देखिए कितना आ रहा है 1 सेकेंड. 1 सेकेंड लगता है उसको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को. तो अभी जो हमारे को बात हो रही है वो इस टाइप से है. यहाँ तक. ठीक है. तो 1 सेकेंड टोटल टाइम लगता है. तो इस पॉइंट से स्टार्ट होके यहाँ तक का जो टाइम है वो है 1/2 सेकेंड्स. ठीक है. फर्दर इससे आगे हाफ सेकेंड है. तो अभी पूछा किस पे जा रहा है 3/4 सेकेंड्स पे. 3/4 सेकेंड हाफ से आगे है
तो इसका मतलब पार्टिकल कहीं यहाँ पर होगा। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है जो एक्चुअल में बात हो रही है। ये है s ऑफ x इन दैट टाइम और ये वर्टिकल है s ऑफ y इन दैट टाइम। therefore at t is equal to 3/4 seconds sx is equal to uxt plus half ax t square। तो sx की वैल्यू कितनी है देखते हैं। ux देखिए कितना है इसमें 10 cos 30 लिख भी सकते हो आप। व्हाट इज ux? 10 cos 30। दिस इज √3/2 5 √3। व्हाट इज uy? दिस इज 10 sin 30 sin 30 डालते हैं 1/2। दिस इज 5। ये डालेंगे यहाँ पे ux की वैल्यू है 5√3। 5√3 टाइम है 3/4 प्लस 0 15√3/4 meters। Now sy टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें बेटा पता करनी है। सॉरी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1 सेकंड पे। मुझे t इज इक्वल टू 3/4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट पता करनी है कितनी है। t इज इक्वल टू 3/4 सेकंड पे वो इस पॉइंट पे कहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 सेकंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। यहाँ से यहाँ तक आने का हाफ कितनी देर में कवर करेगा? हाफ सेकंड में। 3/4 हाफ से ज्यादा है तो यहाँ कहीं होगा। तो ये पता करना है मुझे। उसके लिए मुझे sx पता करना है और sy पता करना है, मतलब हॉरिजॉन्टल में कितना गया और वर्टिकल में कितना गया। तो sx का फॉर्मूला लगाया uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ax 0 है, ux इंटू टी कर लिया। sy लगाते हैं। व्हाट इज sy? 5 इंटू टाइम 3/4 प्लस हाफ ay हो गया -10 t का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर 15/4 -5 9/16 60 minus 45/16. This is 15/16 meter. This is sy. Net displacement. √sx का स्क्वायर प्लस sy का स्क्वायर। आप देखेंगे इसमें sx कितना आ रहा है? 15√3/4 का स्क्वायर प्लस 15/16 का स्क्वायर। ये आप वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, कितना आ जाता है ये। ठीक है, दिस इज 15 का स्क्वायर इंटू 3/16 प्लस 15 का स्क्वायर बाय 16 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बाहर आ जाएगी 15/16 3 इंटू 16 प्लस 1। यह आ जाएगा 15/16 इंटू 7 105/16 मीटर्स। ठीक है, चेक कर लीजिए इसको आप। चेक कर लीजिए पिछले जो प्रॉब्लम्स रही हैं उसके अंदर। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता किया, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट पता की इसमें,
आफ्टर दैट रेंज पता की, फिर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी फिर हमने डिस्प्लेसमेंट पता किया t इक्वल टू 3/4 सेकेंड्स। क्लियर है? नेक्स्ट एक देखते हैं हम। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो हमने सबसे पहले लिखवाया था कि पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी है, उसके बारे में। ठीक है, एज ए यू से हमने फेंका एंड रनिंग एंगल थीटा पे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट मार्क करते हैं। इफ दिस इज टेकन एज 0 0, दिस इज x, दिस इज y, पॉइंट x, y। ठीक है, तो इसके अंदर सॉल्व करते समय देखेंगे एस एक्स हम लिखते हैं यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इसमें एस एक्स की जगह डिस्प्लेसमेंट है एक्स, यू एक्स है यू कॉस थीटा टी प्लस 0 है ये फर्स्ट। ऑल्सो एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी हाफ ए वाई टी स्क्वायर। व्हाट इज एस वाई? इट इज वाई, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 टी की वैल्यू निकाल के फर्स्ट से 2 में डाल देते हैं। देखते हैं फ्रॉम 1, ध्यान दीजिए बेटा इधर, टी की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स बाय यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स बाय यू कॉस थीटा। पुट टी इन इक्वेशन 2, y इज इक्वल टू एक्स, ये आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी, यू साइन थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू आएगी यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यू कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला y is equal to ax minus bx square. This is equation of trajectory, x tan theta minus this. ठीक है, एक इसके साथ एक इक्वेशन और है विच इज जनरली यूज्ड इन एंट्रेंस, तो वो ये है y is equal to x tan theta 1 minus x by r. R is range. This is also one of the forms of equation of trajectory used in entrance.
ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ जी, सर प्लीज एक बार पिछली स्लाइड दिखा दो। ओके। हाँ, ये देख लीजिए आप बेटा। आज मैं बस इतना ही कवर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे आ गया। कुछ हमें और प्रोजेक्टाइल के टाइप डिस्कस करेंगे अभी आगे, आज इतना ही करेंगे अभी बस, ठीक है।